देखो, कई ऐसे हमारे भारत के नौजवान हैं जिनका लाखों करोड़ों लोग अनुसरण करते हैं। अब अगर ये शराब की बोतल लेकर के गिलास में डालकर पीते हुए करेंगे तो लाखों पीने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप हमारी बात समझ रहे हैं? अगर ये राधा बोलेंगे तो लाखों राधा बोलेंगे कि जब आप राधा बोल रहे हैं तो हमको तो बोलना ही चाहिए। यदि हम भगवान से अपने मांगते हैं तो जैसे अपने बाप से हम अपनी वस्तु मांगते हैं, ऐसे हम अपनी वस्तु मांगते हैं। हमारा अधिकार है। आपने हमें जन्म दिया है, आपने परिवार दिया है, हमें धन की आवश्यकता है तो हम किससे मांगे? आप लक्ष्मीपति हो, आप हमारे पिता हो, आप हमारे अंशी हो, आप हमें दो। हमें वो कर्म बताओ जिससे धन प्राप्त हो, हमें वो व्यवस्था बताओ जिससे धन प्राप्त हो। तो मांगना चाहिए और प्रभु से कहना चाहिए मुझे मांगना नहीं आता, आपको जो मन हो सो दे देना, जैसे पालन पोषण करना हो वैसे पालन पोषण करना। नाथ बस आपका याद, आपका स्मरण ये न छूटे, ये हमें आप दे दो कि मैं आपकी याद में, आपके स्मरण में डूबा रहूं। भगवान का एक एक पल अपने भक्तों का साथ देते देखा गया है। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। भगवान बहुत कृपालु है। यदि अमृत पद प्राप्त करना है तो झुकना सीखो, सर झुकाना सीखो सबके चरणों में, क्योंकि सब में मायाधीश भगवान गुप्त रूप से विराज। वो देख लेंगे कि अहंकार रही तो तुम्हें अमृत पद दे देंगे। भगवान ने सलाह दी यदि तुम्हें अमृत पान करना है तो तुम्हें सर झुकाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान के भक्तों को देखो, कितना भी सताया जाए कभी विरोध नहीं करते। जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे। निश्चय करो अब तक जो समय हमारा व्यर्थ गया गया, अब मैं मोह ममता में, भोगों के राग में अब समय व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अब तक जितनी आयु गई गई, अब हम मुझे पश्चाताप नहीं करना। बस ये स्वीकार कर लो, अगर एक श्वास बची है तो एक श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या अब जितनी श्वासें बची हैं वो केवल प्रियालाल के लिए, बस राधा राधा राधा। हमें घबराना नहीं है, हमें निश्चय करना है कि अब तक जो व्यर्थ आयु गई, समय गया गया, अब नहीं जाने देंगे। अब लो नशानी अब ना नशा, अब नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा से ये अविद्या की रात्रि, मोह की रात्रि अब खत्म हो गई है। अगर आप अपना नाश नहीं चाहते, आप पतन नहीं चाहते, तो गृहस्थ में है तो एक पत्नी व्रत, दूसरी की तरफ आंख मत उठाना। धर्म पूर्वक कमाओ, परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, मुक्त हो जाओ। अगर भगवान के मार्ग में चले हो तो ये मत समझो कि तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर कोई तुम्हें प्यार कर रहा है। नहीं, मुस्कुरा कर तुम्हें फांसी पे चढ़ाने का विधान बनाया जा रहा है। हमारी हृदय की बात को समझ लेना। ये मत सोचो कि तुम कहीं से झांक कर देख रहे हो, तुम्हारी तरफ कोई देख रहा, मुस्कुरा दिया मतलब तुम्हारे नाश के लिए बाण संधान हो चुका है होश में। इसे तुम प्यार मत समझना। जो बहुत सोता है उसको कभी योग सिद्ध नहीं होता। सच्ची मानिए, 3 घंटे नींद में काम हो जाता है, अधिक से अधिक 4 घंटे। ये सोना हमारे लिए बहुत हानिकारक है और ये सोना हमारे लिए लाभदायक भी है। दोनों बात समझ। जिसका स्वभाव बन जाता है कि जहां बैठे वहीं सो गए, जहां बैठे, ऐसा हमने देखा है। तो बैठे 2-4 मिनट जहां एकाग्र, घोंटा बजने लगे। ये क्या है? ये दलिद्र है क्यों? अरे तुम साधक हो, ये दलिद्रता को क्या यही उपासना में तुमने सिद्धि प्राप्त की है? जहां बैठ जाओ वहां तुम लड़खड़ा गए, लार बहने लगी, सोने लगे, घोटा बजने लगे। ये दलिद्रता है, ये तमोगुणी है। ऐसा नहीं, एक बार नींद को समय दिया है 3 घंटे 4 घंटे, आ जाए तो आ जाए, नहीं उसको निमंत्रण नहीं देना। राधा 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 और जग कर फिर वैसे ही अपनी दिनचर्या, कोई भी फर्क नहीं पड़ना। आप अभ्यास कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे घर वाले सब स्वार्थी, बुरा लगेगा जो मोहासक्त लोग हैं कि वो जानते नहीं, जब देख लेते हमारे काम का नहीं है तब असली रूप इनका देखने का आता है। मेरे भाई, मेरे ताऊ, मेरे चाचा, मेरे मेरे मेरे, ये झूठा प्रेम, बिल्कुल
मान लीजिए बिल्कुल ऐसा माया का जाल है, मेरे मेरे मेरे, कोई साथ नहीं देता। अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित करके मस्त रहो। तुम जितना परवाह करोगे वो बेपरवाह रहेंगे, तुम बेपरवाह रहोगे वो परवाह करेंगे, तुम परवाह करोगे कुछ नहीं बना पाओगे, वो परवाह करेंगे एक क्षण में बन जाएंगे। इसलिए कहता हूँ बिल्कुल निश्चिंत रहना। आज भी तुम्हारा हर मैसेज डिलीट हो रहा है, तुम आगे बढ़ रहे हो और जब वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है, सच्ची कहता हूँ, सच्ची कहता हूँ, जिन विषयों के लिए हृदय मचल जाता था, उन विषयों के सानिध्य में स्मरण भी नहीं आता कि ये भोगने की चीज है, ये सुख लेने की चीज है। सच्ची मान लेना। कभी भी किसी से भी वो बात ना कहे, क्योंकि ऐसा कहने से तुम्हारे भजन में विघ्न पड़ जाएगा। सारी की सारी बातें पचा लो। जैसे तुम गुप्त रूप से गलतियां करते हो, कभी नहीं बोलते हो, लेकिन कोई भी भागवती की अनुभूति छोटी सी भी होगी तो सभा में बोलने का मन होगा, क्योंकि उससे हमारी प्रशंसा होगी, अहंकार का पोषण होगा। बिल्कुल नहीं। भजन संबंधी कोई भी आनंद की बात, कोई भी भगवदानंद अनुभूति कभी किसी से न कहे, एकदम छुपा जाए। अगर कोई ऐसा कि हमने तो ऐसे लक्षण आप में देखे, कभी किसी से किसी भी तरह अगर झगड़े का, लड़ाई का अवसर आता है तो हाथ जोड़कर निकल जाओ, झगड़ा मत करो। उससे ये होगा कि आपकी वृत्ति बच जाएगी, नहीं तो वृत्ति द्वेष पूर्वक बार बार उसका चिंतन करेगी जब भजन में बैठोगे, और उसके प्रति अशांति, जलन पैदा हो जाएगी। यदि हमारे कोई आराध्य देव गुरुदेव की निंदा कर रहा है, ताकत हो तो उसकी जबान बंद कर दे, नहीं तो कान में अंगुली डाले उठ के चल दे, दोबारा उसका कभी चेहरा न देखे। भरत जी ने माता कैकेयी से कहा कि आपने हमें निमित्त बनाकर 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री राम को दिया, इसलिए आज के बाद में कभी तुम्हें मां नहीं कहूंगा, पापिनी कभी तेरा मुख नहीं देखूंगा। भरत जैसे भगवान के अवतार परम पवित्र माता कैकेयी के लिए ऐसे कट वचन बोले, आज के बाद कभी मां नहीं कहूंगा, है पापिनी तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा। बुद्धि की अटकल से विषयों पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता, और श्री कृष्ण कृपा से किसी की सामर्थ्य नहीं की परास्त कर दे। विश्वास कर लेना। जिस मोहिनी रूप को देख करके भगवान शंकर भी विचलित हो गए, उसी मोहिनी को ये जानने पर कि हमारे प्रीतम प्रभु श्री हरि है, कोई भी देवता विचलित नहीं हुआ। आप जरा देख लीजिए। अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछुनाथ न चाहिए। देख लेना। आप केवल चलते रहो, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, केवल आश्रय ले, आश्रय बस न छूटने पावे। सफाई से चलते रहो, निर्विकार चलते रहो, ये हमारी भाषा नहीं है। जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, केवल आश्रय लेते। आश्रय इतना मजबूत है कि आप बाद में यही बोलेंगे जो हम सच्ची कहते हैं। अगर हृदय में ऐसी बात ना थी तो हम चीख के बोलते मेरा जीवन बर्बाद हो गया। वही विकार, वही अशांति, वही ऐसा बोलता, लेकिन सच्ची कहता हूं, वो जब बाद में वो पूरा का पूरा रिजल्ट जब आया, निकल करके देखा, तो अब कृत्य भयो। जब कोई उपासक, अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछुनाथ न चाहिए। देख लेना। आप केवल चलते रहो, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, केवल आश्रय ले, आश्रय बस न छूटने पावे। सफाई से चलते रहो, निर्विकार चलते रहो, ये हमारी भाषा नहीं है। जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, केवल आश्रय लेते। आश्रय इतना मजबूत है कि आप बाद में यही बोलेंगे जो हम सच्ची कहते हैं। वो जब बाद में वो पूरा का पूरा रिजल्ट जब आया, निकल करके देखा, तब तो अब कृत्य भयो में। आहा, बलिहारी है कृपा की। बहुत उदार है हमारे श्री लाडली लाल, बहुत उदार। वो ये सब नहीं देखते तुम क्या हो, तुमने आश्रय ले लिया, बस इतना वो देखते हैं कि मेरे आश्रित है। आश्रय को पकड़े रहना, इसे मत छोड़ना, मेरी श्यामा, मेरी लाडली। इतना ही हम सीख पाए हैं जीवन भर की बाबागिरी में। बाबागिरी होती ना, बाबागिरी। हम अपने इस परमार्थ मार्ग के पथ में जो बाल्यावस्था से अभी तक चले, तो दोनों जगह की पढ़ाई, काशी की पढ़ाई और वृंदावन की पढ़ाई, दोनों की पढ़ाई में हम इतने सीख पाए हैं कि जिस जीव ने ये निश्चय कर लिया कि हे प्रभु मैं आपका हूं,
उसका पतन नहीं हो सकता, वो नष्ट नहीं हो सकता, चाहे जितना वो विषयी हो, भगवत प्राप्त हो जाए। अपने हृदय की बात बता रहे कि हमारे समीप जो भी आए, जो हमारी श्री जी के शरणागत हो, तुमसे कुछ बने न बने वो आगे की बात है, लेकिन ये बात तुम्हारे अंदर आज अभी इसी क्षण बैठ जानी चाहिए कि चाहे घोर पग पे पग हमें दुखों का जाल बिछा दे, लेकिन लाडली के सिवा मैं किसी को पुकार नहीं सकता, लाडली जी के सिवा मैं किसी को अपना मान नहीं सकता। लाडली हम मांगेंगे तो लाडली जी से ही मांग, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं निष्काम कह दूं कि मेरे को लाडली जी से भी नहीं चाहिए, पर मांगूंगा तो लाडली जी से, देखूंगा तो लाडली जी की तरफ, पुकारूंगा तो लाडली जी को, आह भर के कहूंगा तो मतलब एक पूरा अनन्य भाव, बस इतने में हमारा सब विजय हो जाएगा।